जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग सब्जेक्ट लेकर आए हैं, काम वासना से कैसे बचे। क्योंकि ये प्रश्न रहता है कि जब हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो काम भावना, काम वासना की भाव आ जाती है। तो इसको हम प्रभु समझेंगे कि क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सो पहला चीज हमें ये करना है कि जो काम वासना है उसके प्रति जो हमारा एक लेवल लगा के रखे हैं कि ये बुरा कर्म है, पाप कर्म है। सो पहले प्रभु इससे बचना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो ये है उसको ये टैग तो निकाल दीजिए, ये एक प्राकृतिक चीज है। तो क्योंकि जब ये भावना आप में अंदर रहेगी कि ये पाप कर्म है, नरक है, तो आपको और ज्यादा पीड़ा होगी इसको। और ये क्यों होता है, मैं क्यों प्राकृत बोल रहा हूँ, इसको हम गीता के एक श्लोक से पहले समझेंगे प्रभु। कि भगवान कृष्ण जो है वो अध्याय 15 के एक श्लोक है, उसमें 7वां श्लोक शायद, तो उसमें बता रहे हैं प्रभु भगवान कृष्ण कि ममएव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममएव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं कि इस जीव में जो जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है और वो भी सनातन है, शाश्वत है। क्योंकि भगवान स्वयं सनातन है, सत्य है, इसलिए उनका अंश भी सनातन है और वो जो है वो उनका ही अंश है। और बोल रहे हैं कि मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो प्रकृति में जो मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको साथ लेकर 6 हो जाता है। वो प्रकृति में स्थित होने के चलते ये जीवात्मा जो इस शरीर में है उस इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति आकर्षित होता है। तो बिल्कुल क्लियर है इस श्लोका में भी कि प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में स्थित होने के कारण जीवात्मा उसके तरफ आकर्षित होता है। तो वैसे ही हम अगर किसी स्त्री को देखते हैं, सुंदर स्त्री, तो काम वासना की जो भावना आती है वो भी एक प्राकृत है। काम वासना हम इसी जन्म में नहीं, कितने बहुत सालों का अनुभव है हम सबका कि काम वासना में हम गए। अगर काम वासना बुरा रहता, अगर हमारे माता पिता के चिंतन में नहीं आता, आपके माता पिता के चिंतन में काम वासना नहीं आता, तो हम ये कहाँ से सुनाते और आप कहाँ से सुनते। तो पहला चीज है कि इसको कुकर्म या नरक का द्वार न कहें प्रभु, क्योंकि ये एक ऊर्जा है। ये इस ऊर्जा को हमें कैसे इस्तेमाल करना है हम देखेंगे। चक्रा के भीतर तो ये सेकंड चक्रा हमारा आता है जो उसको स्वाधिष्ठान बोलते हैं, उसमें सेक्सुअल ग्लैंड या जनेंद्रिया केंद्र के पास है। तो हमारी क्रिएटिविटी वहां से है। अब हमारा है कि हम उसको क्रिएटिविटी को हम जो है वो अधोगति में ले जा रहे हैं, ऊर्ध्वगति में ले जा रहे हैं। तो पहला तो टैगिंग बंद करें हम काम वासना के प्रति, जो कि हमने श्लोका सुनाया। तो क्यों होता आकर्षित, क्योंकि अगर आत्मा बाहर है तो ठीक है, लेकिन प्रकृति में जब आ गया तो प्रकृति का धर्म में जो है वो जो है आकर्षित होता है। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, मन है, ये प्रकृति के ही पार्ट है। वैसे प्रकृति में 24 तत्व हैं, यहाँ 6 तत्वों की बात हुई है, मन और ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया ज्यादा सूक्ष्म है कर्म इंद्रिया से, इसलिए यहाँ ज्ञानेंद्रिया ली गई है। तो हम सकारात्मक सोच रखें प्रभु, हम तो नकारात्मक से भी हम उसमें से सकारात्मक, हमें वो कला होनी चाहिए कि वो सकारात्मक सोच को निकालें। अभी देखिए भगवान कृष्ण जो है आगे और सुनिए कि क्या है वो विभूति योग में। विभूति योग में जब अर्जुन ने पूछते हैं प्रभु हम आपका चिंतन कहाँ कहाँ करें, तो भगवान ने बोले तुम जहां श्रेष्ठता देखते हो
वहां मेरी सुंदरता देखते हो, जहां श्रेष्ठता देखते हो, जहां सत्यता देखते हो, वहां मेरी चिंतन करो। ये भगवान कृष्ण ने बोले और बताए, विभूति में पूरा अपनी विभूति बताए कि मैं पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो वेदों में जो श्रेष्ठता दिखी कि सामवेद में ज्यादा श्रेष्ठ है, पर्वत तो बहुत है लेकिन उन्हें सुमेरु देखा, तो उस समय जो जो श्रेष्ठता दिखा उन्होंने बताया। पशुओं में बोले मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। तो भगवान कृष्ण तो मगरमच्छ है नहीं, लेकिन वहां चुनाव किए, अगर हमको चुनाव करना पड़ा मछलियों में तो मगरमच्छ है शक्तिशाली है। तो जहां जहां आई है हम क्यों ना हम श्रेष्ठता का चुनाव करें। हर चीज के दो पहलू हैं, लेकिन हमें श्रेष्ठता का चुनाव करना है। केवल हमारे मन को जो प्रिय है उसी को नहीं देखना है, क्योंकि प्रियकर से हमें श्रेयकर में जाना है, श्रेष्ठता की तरफ जाना है। और उसी विभूति में बताए कि मैं प्रजनन करने के लिए, मैं कामदेव प्रजनन के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए विधि विधान से जो की जाती है उसमें मैं कामदेव प्रजनन च अस्मि कंदर्प। अब देखिए कैसे चुनाव, ये सकारात्मक सोच जो है, इस सकारात्मक सोच के साथ हमें जीना चाहिए कि हम काम वासना को नाम सुनते ही हमारे अंदर वो पीड़ा दौड़ जाती है कि नरक का द्वार है। ये प्रभु ऐसा नहीं कीजिए। भगवान कृष्ण नहीं तो यहाँ गीता में क्यों प्रजनन की बात कर रहे हैं, तो काम के बिना प्रजनन होगा नहीं। हमारे ऋषियों ने भी काम वासना में उतरे, अच्छे अच्छे आत्माओं को लाए, 2-2 3-3 शादियां करते थे। याज्ञवल्क्य जी 2-2 शादियां किए थे। तो कहने का मतलब हम वो देखें कि हम अधोगति में न ले जाएं, ऊर्ध्वगति में लेके जाएं अपने ऊर्जा को, अपने जो सक्रियता है, जो हमारी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएशन तो वहीं से हुआ है नया चीज। भगवान और बोले ईदुत्तम अहम छलयतामस्मि, कि छल करने वालों में मैं जुआ। छल करना तो होता है कि भाई कोई आपके पीछे से पीठ में छुरा भोंक दिया, लेकिन यहाँ क्या है, ये क्यों बोले भगवान कृष्ण छलयताम, दुत्तम अहम छलयतामस्मि, कि बारी बारी से जुआ में क्या है, एक मौका आपको दी जाती है, एक बार दूसरे को दी जाती है, तो उसमें छल करने की मौका नहीं रहती है। तो अब वो श्रेष्ठता का चुनाव किए। भगवान कृष्ण तो जुआ है नहीं, दुत्तम अहम बोले, लेकिन अगर आपके ऊपर चुनाव करना पड़े कठिन परिस्थिति में, तो आप कैसे चुनाव करोगे। तो हमें क्या है, मन को प्रिय लगता है लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है, तो हमें प्रियकर से हमको श्रेयकर में जाना। हो सकता है कोई स्त्री जा रही है तो आपका जो मनोकामना काम वासना उतरती है वो प्रिय है, ठीक है, लेकिन हमें श्रेयकर में जाना है। तो कैसे बचे, तो ये तो 2 चीज हम समझे कि पहले काम वासना का जो नकारात्मक सोच हटा दें कि ये पाप कर्म है, नरक का द्वार है, वो हटाइए। दूसरा सोचिए कि ये प्राकृतिक है। तीसरा जो हमने बात किया भगवान चिंतन जो कृष्ण कर रहे हैं श्रेष्ठता की, तो भगवत चिंतन कर ले। प्रभु आपका जो इष्ट है उस इष्ट का उस समय आप नाम करें कि भाई प्रियकर को छोड़कर श्रेयकर में हम जाएं। केवल काम वासना में ही उतर जाना नहीं है, प्रिय है लेकिन उससे भी श्रेयकर क्या है, अच्छी आत्माओं को लाना है। आप संभोग में उतरते हैं, अच्छी बात है, काम वासना वो मना नहीं है, लेकिन बेकार की चीजों में न फंसे। तो कहने का मतलब, तो ये 3 टिप्स हमने सीखा कि पहले नकारात्मक सोच हटाइए काम वासना के, नहीं तो और पीड़ा देगा। दूसरा हमने देखा कि आपको देखिए कि ये प्राकृतिक है, क्योंकि आपका मन जो है, इंद्रियां है, ये प्रकृति के है और प्रकृति जीवात्मा को आकर्षित करती है अपने तरफ। तो आगे बढ़े। एक बार की व्याख्यान आई है, एक ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने राज दरबार में थे तो एक नर्तकी को बुलाया गया था। तो भगवान ये छत्रपति शिवाजी ने उस नर्तकी को देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि नर्तकी बहुत सुंदर है। तो इस तरह का कमेंट कभी देते नहीं थे,
छत्रपति शिवाजी काफी मतलब अनुशासित शासक, अच्छे शासकों में उनकी गिनती होती है, बहादुरों में गिनती होती है। तो लोग भौचक्के रह गए कि अरे छत्रपति शिवाजी बोल रहे हैं बहुत सुंदर है नर्तकी, लेकिन उनका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, वाक्य बोले इसकी नाक जो है वो मेरी माँ के समान है, इसलिए बहुत सुंदर लग रही है मुझे। सो देखिए यहाँ एक बहुत बढ़िया टिप्स है, जब आपको काम वासना आए तो अपने पवित्र रिश्तों का ख्याल कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई स्त्री है आपके माँ के उम्र की है तो अपने माँ का याद कर लीजिए है कि मेरे माँ जैसा ये लग रही है। ठीक है, अगर आपके बहन के जैसा अगर कोई स्त्री है तो अपने बहन का अवलोकन कर लीजिए, मानसिक रूप से दर्शन कीजिए अपने। आपकी बेटी की उम्र का है तो अपने बेटी का चिंतन कर लीजिए। तो ये पवित्र रिश्तों का चिंतन भी हमें, ये बेकार के काम वासना जो रोड चलते सड़क चलते जो आती है वो सही नहीं है, लेकिन अगर खासकर काम वासना गलत नहीं है, सही है, ओके, लेकिन चलते फिरते जो हमारी मन इधर उधर करता है तो पवित्र रिश्तों को लाइए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अपना चिंतन करें, और ये पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों का ही ध्यान जाता है, स्त्रियों का भी पुरुषों के प्रति ध्यान जाता है। तो अगर सामने वाला पुरुष स्त्री देख रही है उसको काम भावना से, तो अगर वो पिता तुल्य है, पिता के उम्र का भी है और बढ़िया है, सुडौल है, बॉडी अच्छा है, तो अपने पिता को याद कर ले। अगर भाई के उम्र का है उसके है तो अपने भाई का चिंतन करे स्त्री भी। अगर बेटे का स्वरूप का है कोई पुरुष तो अपने बेटे का चिंतन कर ले। तो पवित्र रिश्ते से हम बचेंगे प्रभु। तो ये हम जो है ये हमें काफी सुविधा मिलती है। तो हमने क्या क्या समझा अभी तक प्रभु? पहले तो हम नकारात्मक सोच को छोड़े काम वासना के प्रति, ये सोचे कि ये प्राकृत है। तीसरा चीज हमने समझा कि भगवत चिंतन को लाया जाए, जो भी आपका इष्ट हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, राम हो, उनका चिंतन कर लीजिए तो हम इससे बचेंगे। आगे जो चौथा हमने समझा कि हमने क्या समझा कि आप पवित्र रिश्तों का ध्यान कर लीजिए। आपके घर में भी परिवार है तो आप सोचिए कि ये जो है आत्मचिंतन करने से ये आपके पवित्र रिश्तों जब आप करेंगे, जैसे शिवाजी महाराज ने उदाहरण दिया कि नर्तकी बहुत सुंदर है क्योंकि ये इसका नाक जो है मेरी माँ के समान है, तो इस तरह का हम करें। एक और ये कैसे हम अपने को ऊर्ध्वगति में ले जाएं। अब जो रामचरितमानस, जो इतने बड़े संत तुलसीदास जी की कहानी आप लोग शायद मालूम होगा, वो अपने पत्नी के वासना में इतने कामंध थे, इतना कामांध थे कि मत पूछिए। उनकी पत्नी नहीं बोली कि अगर तुम ये थोड़ा सा भी परमात्मा की तरफ लगा देता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उनको ये दिमाग में आ गया कि ये हड्डी चमड़ी के मांस के पीछे मैं अपने पत्नी के काम के पीछे इतना अंधा हूं तो क्यों न लगाया जाए। उन्होंने कुछ किया नहीं, काम वासना खराब नहीं है, उन्होंने पत्नी के प्रति जो काम वासना था वो परमात्मा के तरफ मोड़ दिए काम वासना को। काम वासना वही है, तो उन्होंने प्रियकर से श्रेयकर की तरफ लेकर गए, श्रेष्ठता की तरफ लेके गए कि भाई है तो ये हड्डी मांस मज्जा का ही शरीर है और जो मैं इसमें इतने आसक्त हो गया हूं, तो पत्नी ने इतना बढ़िया समझा दिया। तो उन्होंने केवल कुछ प्रयास नहीं किया ज्यादा, वही काम वासना जो पत्नी के प्रति थी वो परमात्मा के तरफ मोड़ दिए और कामी तुलसी संत तुलसी हो गए। सूरदास के भी जीवन में यही आती है, वो बचपन से अंधे नहीं थे लेकिन वो पश्चाताप करके ये किए। तो हम बदल सकते हैं अपने काम वासना को भी एक हथियार बनाकर हम श्रेयकर में जा सकते हैं। मन को प्रिय है, ठीक है, तो हमको श्रेष्ठता की तरफ जाना है। ठीक है प्रभु, हमने इतना अभी तक चिंतन किया। अब कुछ जो है समाज के ऊपर भी है इसका उत्तरदायित्व। जैसे आजकल शादियां जो है काफी लेट हो रही हैं, 30 के बाद तो सोचते हैं शादी, लेकिन हम देखें काम वासना का सबसे ज्यादा वेग जो रहता है 17-18 साल की उम्र में रहती है। और हम घर के बच्चों से अभी डरे रहते हैं, बच्चे बच्चियों से ये गड़बड़ न कर ले।
तो गड़बड़ न करे। उस समय आवेश तो सबसे ज्यादा है, वो क्या करेगा है, वो 18 साल 19 साल का सबसे ज्यादा परेशान करता है अगर काम वासना, तो उसी समय करता है। और हम सोचते हैं कि अभी 30 तो 12 साल हो क्या करेगा। तो समाज को भी सोचना चाहिए कि भाई शादी जो 30-32 साल में या जो करने वाले हैं, क्यों न समय से किया जाए कि वो बच्चे बेकार के झंझट से, ये मतलब चलते फिरते जो काम वासना जो हो रही है उससे बचे, गृहस्थ आश्रम में समय से आ जाए। 16-18 साल के उम्र में जिस समय है, अगर हम फिर अब जो 18 साल के बच्चे हो गए, हम नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं कि काम वासना जो है पाप कर्म है, नरक का द्वार है। जितना रिस्ट्रिक्ट आप करोगे वो उसको और एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, क्योंकि किसी भी चीज का आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो डूअर जो है वो सोचेगा कुछ तो राज है, इस रहस्य को जानने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। तो प्रभु ये पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि ये लेट मैरिज जो थी, पहले तो बाल विवाह थी, वो भी गलत थी। 12 साल में शादी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सीमा होना चाहिए। मैक्सिमम 20-22 साल, 18-22 साल, 20 साल रखो, उसमें शादी करे। अब ये आजकल हम सीटीसी और कैरियर के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि बाकी चीजों का हम देते ही नहीं है, केवल पेट पूजा। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये चीज बन जाओ, तुम्हारी कैरियर बन जाएगी। तो समाज के सामने जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे ब्रह्मचर्य में, कैसे काम वासना से बचेगा 30 साल तक। और फिर होता क्या है, 30 साल में जब आपकी शादी होती है तो जिस समय आपकी काम वासना की बहुत जरूरत थी उस समय नहीं मिला, तो आप 30 साल के उम्र में आप तृप्त नहीं होते हैं और फिर अपनी पत्नियों को छोड़कर दूसरे भी स्त्रियों के पीछे घूमने लगते हैं कि कहीं और तृप्ति मिले। तृप्ति तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस समय आपको काम वासना में उतरना था काफी लेट हो चुका, लेट हो रहा है और उसके बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं और वो काम वासना उनको बुढ़ापे तक परेशान करती है, क्योंकि उन्होंने ठीक से भोगा नहीं लेट मैरिज के चलते, जो कि पहले भोगना चाहिए। तो समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि समय से शादी हो। बाल विवाह नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मैच्योरिटी आ जाती है। आजकल तो बच्चे ज्यादा ज्ञानी हो गए, जो पहले 50 साल पहले, आजकल तो सब चीज उनको मालूम है। तो आपको वो क्या है, 18 साल में काफी एक्सपर्ट है, हर चीज के बारे में उनको जानकारी है। तो थोड़ा पहले कर दें तो अच्छा है। मैक्सिमम 20 साल में शादी। तो ये चीज आया। फिर एक है स्क्रीन टाइम। आजकल जो स्क्रीन टाइम आ गया है, 5 घंटे 6 घंटे हम टीवी पर, मोबाइल पर बेकार की चीजें देख रहे हैं, तो वो जो है हमारे मानस पटल पर काफी छाप छोड़ता है। अभी आजकल तो नहीं चाहते हुए भी आपको एडवर्टीजमेंट में ऐसी चीजें आ जा रही हैं, तो अभी इससे हमें बचना है। हम स्क्रीन टाइम को अपना कम कर दे, जो हमें देखना है उसको करें। तो प्रभु, हमने फिर से समराइज कर रहा हूं कि क्या क्या हमने समझा, क्या क्या सुना। तो पहला चीज हमने बताया कि भाई हमको काम वासना के जो प्रति है दृष्टि है, पाप कर्म की, नरक का द्वार का, उसको हटाइए। और गीता के श्लोक से हम लोग समझे कि ये बिल्कुल प्राकृतिक है। ध्यान जाएगा आपका, स्त्री देखकर जाएगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है, आपके प्रकृति के अंदर ही है। मन, इंद्रियां, ये सब है, आंख है, कान है, नाक है, रसना है, ये सब जाती है, रस लेना चाहती है। इंद्रिया, ये इंद्रिया द्वार है और वहां सब देवता इंद्रिया द्वार पर हर झरोखे पर बैठे हैं। हमने तीसरा चीज सीखा कि भगवान कृष्ण कैसे हर चीज में श्रेष्ठता को देखते हैं। प्रियकर से हमें श्रेय करने जाना है। वो तो प्रजनन को भी बोलते हैं, उसको भी देखते हैं। दुत्तम छलयताम अस्मि, जुआ करने वालों में भी वो बोलते हैं जुआ जो है छल करने वालों में श्रेष्ठ है, इसलिए चुनाव करता है। तो हमें चुनाव करने आना चाहिए, श्रेयकर को चुनाव करना चाहिए, प्रियकर को। जो मन बोलता है वही नहीं, श्रेय क्या है उसको पकड़ना है। तो ये हमने सीखा। भगवत चिंतन का हमने बात किया कि जिस समय काम वासना आपके दिलो दिमाग में आती है, भगवत चिंतन, जो आपका जो है, जो आपके इष्ट हैं उनका चिंतन कर लीजिए। आगे हम लोग बात किए, समझे कि पवित्र रिश्तों का दर्शन कीजिए। जिस समय
स्त्री या पुरुष दोनों के लिए है, अपोजिट। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को ही आती है काम वासना के तरफ जा, स्त्रियों में भी ज्यादा रहती है। तो हम पवित्र रिश्तों का अपना ध्यान करें, अपने माँ का, अपने बहन का, अपने बेटी का, उसी तरह अपने पिता का, अपने भाई का, अपने बेटे का, तो उससे हम बच सकते हैं। आगे फिर हम ये शादी वाली कि लेट मैरिज, वो पूरी समाज को हमें करना पड़ेगा। और स्क्रीन टाइम हम ये जो मोबाइल और ये टीवी, इसको थोड़ा कम कर लें। सो प्रभु जितना हमने कोशिश किया, आजकल काफी काम वासना पर आती है, तो काम वासना का उसको घृणा मत कीजिए, चिंतन इतना बेकार, क्योंकि फिर वो ज्यादा आएगा आपको। तो है प्राकृतिक चीज, लेकिन हम प्रियकर को श्रेयकर बनाए। तो काफी हमने कोशिश किया, सब जो हमने शास्त्रों से सीखा, गुरुजनों से, सदगुरुओं से सुना, और जो मेरी निज अनुभव है वही मैं बताया यहाँ। सो अभी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी दीजिए कुछ अच्छा लगे तो। और प्रभु मेरा जो अंतिम जो स्लोगन रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि हम अपने धरती के वाइब्रेशन को ऊपर कर सकते हैं। घर घर में कॉन्शियस लिविंग हो, घर घर में ध्यान हो। सो प्रभु जय सच्चिदानंद।